Hello students, good morning. I am Usha Kathoria in front of you. कल हमने आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, पीपल एज अ रिसोर्स। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एजुकेशन। कल हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बारे में, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन जो है कि लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है, हेल्दी है, तो इससे क्या है कि वो देश की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो वो देश के लिए क्या है, देश की इकोनॉमी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब एक तरह से बोझ है। तो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, देश की इकोनॉमी में एसेट का काम करती है, प्रॉपर्टी का काम करती है, और जबकि इलिटरेट क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है एजुकेशन। एजुकेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से रोल प्ले करती है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। एजुकेशन, हाउ डिड द एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एजुकेशन क्या है, अगर एजुकेशन के अंदर क्या है, लिटरेसी लेवल अगर ज़्यादा है, लोगों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो जो एजुकेशन है वो पर्सन की स्किल लेवल को डेवलप करती है। स्किल लेवल का मतलब उसे काम करने की क्षमता उसकी बढ़ती है, और इससे जो है समाज का कल्चर भी बढ़ता है। समाज के कल्चर में भी जो है एनरिचिंग में हेल्प मिलती है। प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन पर्सन्स इन सोसाइटी इनडायरेक्टली डिपेंड, और जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, वो जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए भी बेनिफिट जो है बेनिफिशियल प्रूव होती है। गवर्नमेंट ने जो है इंडिया के लोगों के लिए जो है एजुकेशन के लेवल को अप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो है सर्व शिक्षा अभियान, गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। इट आल्सो मेक्स वेरियस स्टेप्स टू वेरियस प्लान्स टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स के इंटेंशन को एजुकेशन के लिए अधिक ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह के जो है प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट कर रही है, बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। ये किसके लिए है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद जैसा कि देखा हमने, अगर हम इसको अगर स्टडी करें, अगर पिछले रिकॉर्ड को गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए एफर्ट्स, किए गए एफर्ट्स को अगर हम स्टडी करें, तो देखें जब देश आज़ाद हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तो उस टाइम जो है देश ने फर्स्ट प्लान के अंदर एजुकेशन के लिए 151 करोड़ का प्लान किया था। लेकिन जो कि उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान तक जो है ये बढ़कर कितना हो गया, 43,825 करोड़। मतलब गवर्नमेंट जो है हर 5 ईयर प्लान के अंदर, हर प्लानिंग के अंदर जो है इस एक्सपेंडिचर, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर को बढ़ाती चली गई। और इसके गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से ही, इतना एफर्ट करने की वजह से ही अगर हम सर्वे करें तो जो है 1951 के अंदर जो लिटरेसी रेट ओनली 18% थी, वो बढ़कर जो है वो 2011 का जो है सर्वे जो हुआ, 2011 के सर्वे में जो है अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट बढ़कर कितनी हो गई, 18 से 70% बढ़ गई। और इस तरीके से फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, हायर अमंग मेल्स कंपेयर टू अमंग फीमेल्स। और इंडिया के अंदर केरला एक ऐसा स्टेट है जहां की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। 90% लिटरेसी रेट कहाँ है, इंडिया के केरला स्टेट के अंदर है। और उसके बाद जो आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने जो है सबसे पहला एफर्ट जो है, सबसे बड़ा एफर्ट क्या किया, इसके लिए एजुकेशन लेवल को अप करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। ये सर्व शिक्षा अभियान क्या है, टू स्प्रेड एजुकेशन, ये एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ही किया गया। और ये जो है इसके अंडर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी इस प्रोग्राम के अंदर, कि हर 6 साल से लेकर 14 साल तक का बच्चा जो है एलिमेंट्री, कम से कम उसे जो है प्राथमिक शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। तो
6 साल से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए सरकारी स्कूलों के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन का जो है प्रोविज़न स्टार्ट किया गया, प्रोवाइड करवाई गई। और लोग इसके लिए, जो पुअर लोग हैं, इसके लिए और ज़्यादा जो है आकर्षित हों, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहें, इसके लिए लोग, गवर्नमेंट ने जो है, क्योंकि गरीब लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, खाना खिलाने के लिए वो अपने बच्चों का भरपेट खाना भी नहीं दे पाते, इसके लिए गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों के अंदर जो है मिड डे मील का भी प्रोविज़न स्टार्ट किया, मिड डे मील भी प्रोवाइड करवाया। तो जिससे जो है बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ खाने की भी हेल्प मिलने लगी। उसके बाद 10th प्लान तक जो है ये बढ़कर जो है बहुत हाई लेवल तक जो है ये बढ़ गई। 10th प्लान हैज़ फोकस्ड, 10th प्लान जो था उसमें केवल मकसद यही था कि हायर एजुकेशन जो 6% से लेकर 9% तक थी, और इस स्ट्रेटजी को अच्छी क्वालिटी, पॉपुलेशन की अच्छी क्वालिटी हो, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम टू मोटिवेट एनरोलमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए गए, वोकेशनल कोर्सेज जो है गवर्नमेंट ने चलाए, आल्सो एफर्ड एंड यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट ने न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने के लिए नए नए तरीके अपनाए, क्योंकि इस 10th प्लान के अंदर गवर्नमेंट का मेन मकसद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करना, वोकेशनल कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाना था। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये आपको पहले बता दिया गया है। उसके बाद है हेल्थ का जो है, जिस तरह से एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेम उसी तरीके से हेल्थ का भी जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्थ क्या रोल प्ले करती है? हेल्दी पर्सन कैन फुली रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड कैन बी एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, कि अगर एक पर्सन हेल्दी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, और उसकी क्या होती है, काम अच्छा, उसका हेल्थ अच्छा है, तो वो उसके काम करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसलिए जो है, अगर उसके काम करने की क्षमता अधिक होगी तो वो देश की इकोनॉमी के लिए क्या है, एक एसेट है। जैसे एजुकेशन है वैसे ही हेल्थ भी क्या होगी, एक एसेट होगी, एक प्रॉपर्टी होगी। एंड बजाय इसके अनहेल्दी पर्सन क्या है, अगर वो दूसरी साइड देखे तो वो जो है, अगर वो उसके काम करने की क्षमता अधिक नहीं होती, वो अधिक काम नहीं कर सकता, इसलिए वो देश की इकोनॉमी के लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी मीन्स बोझ। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ India is aimed towards improving access to health services and improving nutrition, especially among the underprivileged classes. मतलब क्लासेस क्या होते हैं, underprivileged क्लासेस क्या होती है, जो भरपेट खाना भी अपने लिए नहीं जुटा पाते। ऐसे लोगों के लिए उनको न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड करवाना, अच्छा पौष्टिक खाना प्रोवाइड करवाना, उन्हें जो है हेल्थ सर्विसेज देना, मतलब कि उनके लिए मेडिसिन, सिविल हॉस्पिटल्स जो है अरेंज करना, ये जो है हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेन एम था, मेन मकसद है। The government health system is composed many tiers of hospitals. The primary health centers आर द बॉटम ऑफ दिस टायर। इसके लिए जो है हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है स्कीम्स शुरू की हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो है सबसे मेन एफर्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों का एस्टेब्लिश करना, एंड प्रोवाइड जनरल मेडिकल केयर टू रूरल पीपल, और ग्रामीण लोग जो हैं, रूरल लोग जो हैं, उनको जो है सस्ती दवाइयाँ जो हैं हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोवाइड करवाना। दिस इज़ फॉलोड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन बिगर तहसील्स और ब्लॉक लेवल। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। फर्दर मेडिकल कॉलेजेस आर प्रेजेंट इन मेजर सिटीज़ वेयर डॉक्टर्स ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट आर प्रेजेंट। गवर्नमेंट ने जो है ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं, और बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जहां जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, उनको एजुकेटेड किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। द रिच ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इज स्टिल टू लिटिल, बट रिडक्शन इन इन्फेंट फर्टिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एवरेज जो है लाइफ टाइम क्या है, एवरेज एज क्या है। ओवर द ईयर्स हैव बीन शोन दैट द हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ इंडीड हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी of the unhealthy person।
तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हेल्थ केयर है, जो हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हालांकि बहुत खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है इन्फेंट मॉर्टिलिटी, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु की जो मॉर्टिलिटी रेट है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो पाई है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर द ईयर्स, कई सालों से जो लाइफ जो लिविंग एज है वो भी क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अनहेल्दी अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है। व्हेन अ पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग अ जॉब बट इज अनएबल टू गेट एम्प्लॉयड, ये आपके क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस जो है आपको पीपीटी के द्वारा, क्योंकि लेसन आपने डिटेल में पहले पढ़ चुकी हैं, इसलिए आपको मेन जो इसमें टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसलिए आपको वही कंसेप्ट ही आपको समझाए जा रही हैं। तो अगला आपका मेन कंसेप्ट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, एक्चुअली सीकिंग अ जॉब, जॉब का मतलब काम, अगर वो काम करना चाहता है बट अनेबल टू गेट, लेकिन उसके पास काम नहीं है, वो अनेबल है, उसको काम नहीं मिल रहा, ही इज कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, उसे बेरोजगार व्यक्ति कहा जाता है। पीपल इन द वर्किंग एज 50 to 59, दिस इज MCQs क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। काम करने की एज इंडिया के अंदर कितनी है, 15 से 59 साल तक। अगर इससे आपने देखा होगा कि नियर अबाउट 60 साल तक जो है व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और आप इससे बिलो 15 जो होते हैं, तो अगर कोई काम करता हुआ बच्चा पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 साल से 59 साल तक व्यक्ति काम कर सकता है। वर्किंग एज क्या है, 15 to 59 ईयर्स। ओनली कैन बी टर्म्ड अनएम्प्लॉयड इफ एनी वन ऑफ देम इज विदाउट अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। एडिशनली इफ अ पर्सन वॉलेंटरी डज नॉट वांट टू वर्क ही कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ, लेकिन एक व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से ही काम करना नहीं चाहते तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। वो करना चाहता है लेकिन काम नहीं है, फिर तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन एक पर्सन वो अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, ही कैन नॉट, तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। सीजनल अनएम्प्लॉयड, अब ये बेरोजगारी भी क्या है, कई तरीके की होती है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि वो काम करना ही नहीं चाहता, काम तो है लेकिन करना नहीं चाहता, तो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब ये कितनी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी, मतलब कि कुछ क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई साल के कुछ समय तक जो है काम करने के लिए होता है, बाकी समय काम करने के लिए नहीं होता। जैसा कि दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रीवलेंट इन रूरल, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बेरोजगारी गाँव के ज़्यादा देखी जाती है। गांव के अंदर क्या होती है, खेती करते हैं लोग, ज़्यादातर खेती करते हैं, और खेती क्या होती है, मौसम के आधार पर होती है, सीजन के आधार पर होती है। फार्मिंग साइकिल इज सीजन बेस्ड, अब ये खेती करने वाला जो भी काम है वो सीजन पर बेस्ड होता है। देयर आर सर्टेन मंथ्स विच आर क्वाइट बिजी फॉर अ फार्म वर्कर, देयर आर मैनी ऑफ अदर मंथ्स व्हेन अ फार्म वर्कर इज विदाउट अ वर्क, कुछ ही साल के कुछ ही महीने ऐसे होते हैं, कुछ ही समय ऐसा होता है जब काम होता है। आप देखते हैं कि जो है कुछ टाइम के अंदर जो है लोग बहुत बिजी होते हैं, फसल काटने में, कनक को काटने में, नरमा चुनने के दिनों में लोगों के पास काम होता है, वो बिजी होती है, लेकिन बाकी टाइम वो क्या रहती है, फ्री रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगले अनएम्प्लॉयमेंट है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन क्या होती है, छुपी हुई बेरोजगारी, ये बेरोजगारी एक अलग तरह की है। ये क्या है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो मोर प्रीवलेंट इन, ये भी रूरल एरिया में ज़्यादा मिलती है। टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल है ऑफ अ फैमिली विद 8 वर्किंग, मान लो कि एक परिवार के अंदर 8 लोग हैं काम करने वाले, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन देयर फार्म, और वो जो है अपने खेत में काम कर रही हैं। द साइज ऑफ फार्म मेक्स इट पॉसिबल टू बी एफिशिएंटली मैनेज्ड बाय, लेकिन वो काम जो है 5 लोगों से भी चल सकता है, लेकिन उसमें 8 लोग हैं, तो ये एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा 3 पर्सन्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एनी ग्रोथ, वो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहे, वो तो जबरदस्ती लगे हुए हैं। वो 3 लोग क्या हैं, अनहिडन अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर वर्किंग बिकॉज दे हैव नो अदर, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। देयर पोटेंशियल कुड नॉट हैव गिवन बेटर, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं रही है, केवल उसी काम को फालतू काम में लगे हुए हैं। बट मोस्ट ऑफ द
educated unemployed. This is very important. Educated unemployed. In this time educated unemployed क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल आपको देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग, ये ज़्यादातर शहरी एरिया में मिलती है, शहरों के अंदर ज़्यादा होती है। लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होती है लेकिन काम करने के लिए नहीं होता उनके पास। नाउ आर डेज इवन हाईली एजुकेटेड यूथ्स लाइक ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब। सम एनालिसिस suggest that most of the highly educated youth don't possesses employability, but most of the analysts say that it is because of demand supply gap। कहते हैं कि ये डिमांड सप्लाई क्या होता है कि जब किसी चीज़ की मांग कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, मतलब काम करने वाले ज़्यादा हैं और डिमांड काम नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, डिमांड सप्लाई। और कई बार क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, काम करने वाले कम होते हैं, तो ये उस चीज़ का गैप कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट लोग इसको क्या कहते हैं, ये डिमांड सप्लाई गैप है। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब लोगों के अंदर काम करने की एपेबिलिटी कम है। तो वाइल मैनी टेक्निकल क्वालिफाइड पीपल आर अनएम्प्लॉयड, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन काम नहीं है। देयर आर मैनी जॉब्स रिमेनिंग वेकेंट ऑफ द बिकॉज ऑफ लैक प्रॉपरली ट्रेंड पर्सन, लेकिन काम करने वाले लोग ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं, इस वजह से जो है बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं खाली पड़ी हैं, नौकरियां खाली पड़ी हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इस बेरोज़गारी के देश के ऊपर क्या असर होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग ऑन द अनएम्प्लॉयड पर्सन। ड्रेनिंग मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं वो क्या है, कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग ऑन द अनएम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इट कैन बी अ फाइनेंशियल एंड इमोशनल ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेम्बर्स, और वो अपने आप को फैमिली मेम्बर्स पर फाइनेंशियली क्या और इमोशनली क्या बोझ समझने लगते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज़ अल्टीमेटली अ लाइबिलिटी फॉर द सोसाइटी, वो समाज के लिए भी क्या है, एक बोझ बन जाती हैं। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो इंक्रीज द क्राइम रेट, अगर इस तरह के जो लोग हैं, जो एजुकेटेड है ना, अनएम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, वो क्या हो जाती हैं, फिर क्राइम रेट, इससे जो है वो गलत काम करने लगती हैं। देश के अंदर जो है क्राइम मतलब कि अपराधों की संख्या दर जो है वो बढ़ जाती है। अगर लोगों के पास काम नहीं होता तो वो क्या करेंगे, गलत काम करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, क्राइम रेट फिर जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इसी चैप्टर के अंदर आपने मेन पॉइंट्स पढ़े। अब आप जो है इसकी क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, वो आप राइट भी करेंगे जिसके राइट नहीं किए हुए, और इनको अच्छे से लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट वीक आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।